तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 24 साल जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की है। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। काबीना इजलास से खिताब में कहा, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाना जद्दोजहद का असल मकसद है। मदीने की फलाही रियासत के तसव्वुर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म की आमद पर शुरका ने तालियाँ बजाईं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल तबाहकुन हैं। अवाम इस सियासी इंजीनियरिंग और नाकाम तजुर्बे का भारी नुकसान उठा रही है। खारजा पॉलिसी से लेकर मईशत तक हुक्मरानों की बद इंतजामी ने अवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा किया। शहबाज शरीफ की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, 2 बरस में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से सऊदी अरब तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। कप्तान क्रीज पर जम चुका, अब लंबी इनिंग्स खेलेगा। वफाकी वजीर असद उमर का मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। कहा, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। इमरान खान दूसरों को साथ लेकर चलने के लिए एनआरओ देने को तैयार नहीं। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने राइट और लेफ्ट की सियासत ख़त्म करके राइट और रॉन्ग की सियासत की। हर पाकिस्तानी 5th जनरेशन वॉर में हुकूमत के साथ है। हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट में नैब को भी शामिल कर लिया। वजारत इत्तलात की रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी हुकूमती कारकर्दगी के तौर पर दिखाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 332 रेफरेंस दायर किए। 2 साल में 270 रेफरेंसेस पर फैसले हुए। हुकूमती कारकर्दगी रिपोर्ट में कहा गया कि 2 साल में नैब ने बराह रास्त 20 अरब रुपए से जायद रकम बरामद की। बिलवास्ता तौर पर 314 अरब रुपए से जायद बरामद किए। वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर मौजूदा हुकूमत चलाने का फार्मूला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 68% अफराद की इमरान खान की 5 साला मुद्दत पूरी करने की भरपूर हिमायत। 22% ने इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च और पल्स कंसल्टेंट ने राय आमा पर मबनी नए सर्वेज जारी कर दिए। दोनों सर्वेज में मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साला कारकर्दगी से 54% अवाम गैर मुतमईन। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च में 38% ने मुतमईन होने का इशारा दिया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में भी 45% अफराद गैर मुतमईन नजर आए, जबकि 40% ने वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। नाराज अफराद की शरह में कमी और खुश होने वालों की शरह में इजाफे का रुझान भी जारी। आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत के साथ बैठना हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी है। राबर कमेटी का जल्द इजलास बुलाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। चीनी स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की अपील मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कमीशन अरकान के मुतासिब होने और शोहरत को नुकसान पहुँचने के शुगर मिल मालिकान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा, कोई हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक मुतासिर होने पर आंखें बंद नहीं रख सकती। कमीशन रिपोर्ट महज इस बुनियाद पर कलअदम नहीं करार दी जा सकती कि समरी मुतालिका वजारत ने क्यों जारी न की। आईनी अदालत वही मुदाखलत कर सकती है जहां इंसाफ मुतासिर हो रहा हो। इंक्वायरी कमीशन के अखज़ करदा नतायज हतमी नौइयत के नहीं होते, ना ही कमीशन कोई फर्द जुर्म आयद करता है। शुगर मिल्स मालिकान की अपील मेरिट पर पूरी नहीं उतरती। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी नायब वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई ताउन, खित्ते की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू।
आर्मी चीफ ने गुज़श्ता रोज सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज बिन हामिद और सऊदी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद से भी मुलाकात की। केंजर झील में कश्ती डूबने से 10 अफराद की हलाकत। कश्ती का मल्लाह अब्दुल जब्बार 4 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले। सानहे के बाद केंजर झील में कश्ती चलाने पर पाबंदी आए। झील के किनारे होटल्स बंद। मरने वालों के अहले खाना के मुताबिक 22 लोग पिकनिक पर गए थे। 12 लोग कश्ती में बैठे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। केंजर झील पर तफरी के लिए आने वालों के लिए नाक़िस इंतजामात, न कश्तियाँ बेहतर हालत में, न नहाने वालों के लिए कोई तसल्ली बख्श इंतजामात। तेज़ हवाओं से कमज़ोर कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो कोई मौजज़ा ही सयाहों को बचा सकता है। न रेस्क्यू बोट्स, न लाइफ गार्ड्स, मोबाइल सिग्नल्स न होने के सबब हादसे का फौरी पता नहीं चल पाता। कीमती जानों के हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है? शहरियों से हासिल होने वाला रेवेन्यू कहाँ जाता है? सहूलतों का मयार कब और कैसे बेहतर होगा? लोगों के सवालात। वफाकी काबीना से इदारों और कंपनीज के सरबराहान की तैनाती का इख्तियार वापस लेने का फैसला। सरबराहान की तकर्री का इख्तियार वजीर आजम और मुतालिका वजीर और सेक्रेटरी को दिया जाए। वजीर आजम की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने तमाम वजारतों और डिवीजन को खत लिख दिया। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कमेटी कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करेगी। कानून में गुंजाइश है कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के हवाले से काबीना से गाइडलाइन लेंगे। वजीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। गंदम सब्सिडी केस में नैब सखर में पेशी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नैब सखर में बयान रिकॉर्ड कराया। निजी होटल को शराब लाइसेंस इजरा केस में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बजरिया वकील नैब में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नैब हुकाम ने आज वजीर आला पंजाब को 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा जमा कराने की हिदायत की थी। नैब ने उस्मान बुज़दार से उनके अहले खाना के नाम पर जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब किया था। पीटीआई हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। सस्ती अशिया की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक आटे की फ़ी किलो औसत कीमत में 12 रुपये इजाफा हुआ। चीनी 40 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हुई। चावल 13 रुपये, दाल मसूर 38, दाल मूंग 115, दाल माश 95 और दाल चना 19 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। दूध की कीमत 17 रुपये फ़ी लीटर बढ़ी। छोटे गोश्त की कीमत में 184 और बड़े गोश्त की कीमत में 95 रुपये इजाफा हुआ। 2 साल में आलू की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई में धकेलने का ख्वाब देखने वाले भारत को नाकामी हुई। आज चीन, नेपाल और बांग्लादेश और जनूबी एशियाई ममालिक भारत पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा ने कहा कि इससे कबल पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मौसर अंदाज में पेश नहीं किया जा सका क्योंकि मुल्क में कोई वजीर खारजा नहीं था। हमने वजीर आज़म इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत के झूठ बोलने का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। कोई शोबा ऐसा नहीं जिसे तबाह न किया हो। ये वाहिद वजीर आजम है जो नोटिस लेकर तबाही फैला रहा है। अवाम 2 साल से क़यामत और कर्ब से गुजर रहे हैं। परवेज़ रशीद ने कहा कि निक्का दूसरे साल के नतीजे में भी नाकाम हुआ। अब्बा ने पूछा तो निक्के की एक ही जिद, सारे हम जमातों को स्कूल से निकाल दो तो मैं पास हो जाऊंगा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना इस एक सदी का सबसे बड़ा चैलेंज था। कोरोना की वबा से दुनिया भर में सेहत और मईशत पर बड़ा दबाव पड़ा। दुनिया कहती है कि पाकिस्तान उस सफ में है जिसने कामयाबी से कोरोना का मुकाबला किया। लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब से खुदकुश हमलावर के इंतजार में खड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी का दावा, खुदकुश जैकेट और दस्ती बम बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक हमलावर का ताल्लुक कल आदम तंजीम से है। खुदकुश हमले में हसास तनसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा था।
तलबा का एहतजाज रंग ले आया। कैम्ब्रिज का मसला हल हो गया। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कैम्ब्रिज ने फैसला किया है कि स्कूल्स के पेश करदा ग्रेड से कम ग्रेड नहीं दिए जाएंगे। माहिर तालीम सैयद अजहर आबदी का कहना है कि बरतानवी हुकूमत के ऐलान के बाद असातिज़ा के दिए गए ग्रेड्स के मुताबिक नताइज जारी करना शुरू कर दिए हैं। हम अगर सदर से चमकनी जाते तो तकरीबन 2-3 घंटे लगते थे। अभी तकरीबन इसमें आधा घंटा भी नहीं पूरा हुआ, हम स्टेशन पर पहुंचने वाले। BRT का जो मंसूबा है पेशावर जैसी ट्रैफिक लोडेड सिटी में ये लोगों के लिए बहुत ही एक सहूलत है और ख़ासकर इसमें प्रायोरिटी दी गई है बूढ़ों को और ख़ासकर औरतों के लिए। पेशावर के शहरी BRT से फ़ायदा उठाने लगे। बसेस में रश बढ़ने लगा। किसी को जगह मिली, कोई खड़े होकर सफ़र करने लगा। प्लेटफॉर्म पर ख़वातीन की सहूलत के लिए ख़वातीन अमला तैनात। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में डबल डेकर बस का इफ्तिताह कर दिया। बस सर्विस से शहरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सयाहती मकामात की सैर कर सकेंगे। पंजाब की तमाम मसाजिद और मज़ारात पर फिल्म और ड्रामों की रिकॉर्डिंग पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। सबा कमर और बिलाल सईद के मस्जिद में डांस किसी जगह नशर न किए जाएं। पैमरा को ख़त लिख दिया गया। मस्जिद में डांस की अक्सबंदी पर अदाकारों और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DG औक़ाफ़ पंजाब के मुताबिक तहकीकात में मस्जिद के मैनेजर समेत 3 अहलकार जिम्मेदार निकले। तीनों को मुअत्तल कर दिया गया। सहराए थर में खुदकुशियों के बढ़ते रुझान को रोकने के लिए अमली कोशिशें। खुदकुशियां रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों के दरमियान मुआहदा तय पा गया। नफ्सियाती माहिरीन की खिदमात ली जाएंगी। तिब्बी सहूलियात और अद्वियात दी जाएंगी। रवां साल थर में 60 खुदकुशियां की गईं। कराची में आज रात और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, उमरकोट, सांगहड़ में भी बारिशों की पेशगोई। कल से जोब, मूसा खेल और बारखान समेत बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। PTMA का कहना है कि अवाम 19 से 23 अगस्त तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि BJP के भारत में अक़लियतों की कोई जगह नहीं है। BJP ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित कर दिया है। पाकिस्तानी नजात अमरीकी साइंसदान डॉक्टर नरगिस मावलवाला मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ साइंस की डीन मुकर्रर। 1 सितंबर से नई जिम्मेदारियां संभालने वाली माहिर फल्की तबियात नरगिस मावलवाला स्कूल ऑफ साइंस की पहली खातून डीन होंगी। लाहौर में पैदा और कराची में पली बढ़ी नरगिस मावलवाला 2015 से MIT में शोबा फिजिक्स की एसोसिएट हेड हैं। उन्होंने खला में कशिश शकल की लहरों की मौजूदगी से मुतालिक आइंस्टाइन का नजरिया दुरुस्त साबित किया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील उर रहमान 158 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। उमर अकमल की सजा कम होने पर PCB ने आलमी सालसी अदालत में अपील कर दी। आज़ाद एडजुडिकेटर ने उमर अकमल की सजा 36 से 18 माह कर दी थी। CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर ने कहा कि अपील का फैसला हमारे लिए आसान नहीं था। फैसले पर एतराज़ ये है कि क्या कोर्ट को हमदर्दाना रवैये की बुनियाद पर सजा कम करने की गुंजाइश है। उमर अकमल पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुबैना तौर पर मशकूक अफराद की तरफ से किए गए राब्तों के बारे में बोर्ड या एंटी करप्शन यूनिट को मुत्तला नहीं किया था। चीनी शहरी ने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 करोड़ का मोबाइल नंबर खरीद लिया। चीनी शहरी ने ऑनलाइन नीलामी के दौरान $3 लाख का मोबाइल नंबर खरीदा। चीनी शहरी के मुताबिक इस नंबर में उसका लकी नंबर 8 शामिल है। इसी वजह से उसने ये नंबर खरीदा।